नेताम जी बड़े नेता हैं। ये दुर्भाग्य से इतने बड़े नेता हो गए कि अब इनकी नज़र ज़मीन पर नहीं पड़ती, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। चुनाव वही अग्रवाल लोग जिताएंगे जिन्हें 5 साल ये काम देंगे। जनता का क्या है, वो तो दारू मुर्गा में एक समय बिक जाएंगे। लोकतंत्र में लूट है, लूट सके तो लूट, उस समय पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। नमस्कार, मैं हूं मनीष। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार के बाद अब छत्तीसगढ़ शासन में कृषि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के महान मंत्री, आदिवासियों के मसीहा, उनके पालनहार, वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, न जाने क्या क्या, पर इस पत्र के मुताबिक आदिवासियों के सबसे बड़े शोषक राम विचार नेताम पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप हमारा नहीं है, दरअसल हमारी औकात भी नहीं है कि हम किसी बड़े नेता पर आरोप लगा सकें। पता नहीं कब जेल चले जाएंगे। ये आरोप आरएसएस के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रांत संघ चालक सुनील घनवट का है। पूरे सबूत के साथ बाकायदे अपने लेटर पैड पर यह शिकायत सुनील घनवट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। साथ ही एक एक प्रति छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों और मीडिया को भी प्रेषित किया है। पर दुर्भाग्य देखिए कि पत्रकार इस खबर को नहीं दिखा सकते हैं। मेन स्ट्रीम की मीडिया इसे नहीं दिखा सकती क्योंकि वे बड़े पत्रकार हैं। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर ही सिर्फ मंत्री को बदनाम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सभी सबूत होने के बाद भी कुछ मंत्रियों के चरण चाटन में लगे करीबियों के द्वारा अब लगातार हमें फिर से ट्रोल किया जाएगा कि हम मंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। जिनका घर इन नेताओं के चापलूसी से चलता है, उन्हें हमारे पोस्ट में आकर मजबूरी में मंत्री के सपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि हम कांग्रेसी पत्रकार हैं या लिफाफा नहीं मिला होगा। ये हम सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कहने वालों के लिए हम अभी से कह देते हैं कि हम तो इतना कह भी ले रहे हैं, आप अपना ईमान गिरवी रख चुके हो। आपके बनाए नेता आपको ही लूट रहे हैं, लगातार लूट रहे हैं, ध्यान रखना। बहरहाल आदिवासियों के मसीहा राम विचार नेताम की बात करते हैं तो आरएसएस के सुनील घनवट जी ने जो लिखा है, हम पूरा वही पत्र पढ़कर आपको बता रहे हैं, खुद से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। यह खबर बलरामपुर जिले के लोगों के लिए खासकर समर्पित है क्योंकि उनके विधायक के बारे में जानने का उन्हें पूरा हक है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, विषय छत्तीसगढ़ में वर्तमान में चल रहे बहुत बड़े घोटाले की जानकारी व बीजेपी पार्टी को बदनामी से बचाते हुए तत्काल जांच कराए जाने व भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री व उनके व्यापारी मित्रों राकेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल को जेल में डालने बाबत ये विषय है। आगे लिखा है, माननीय महोदय, सादर निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री राम विचार नेताम एवं अली बाबा 40 चोर के सरगना राम विचार नेताम व राकेश अग्रवाल, जिनका मोबाइल नंबर है, एवं उनकी पत्नी व उनके छोटे भाई मनोज अग्रवाल, जिनका मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है, एवं पत्नी और सुनील अग्रवाल, जिनका मोबाइल नंबर इसमें मेंशन है, ने मिलकर छत्तीसगढ़ के गरीब आम जनता व आदिवासी एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को लूटने का सीधा कार्य कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त होकर पूरे प्रदेश में त्राही माम की पुकार कर रही है। इनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर राजनेताओं व जिले के अधिकारियों से मिली भगत कर खुलेआम भ्रष्टाचार करते हुए जनता के पैसे को लूटने का प्रयास सीधे तौर पर किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आपके समक्ष साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत है। ध्यान रखिएगा, साक्ष्य भी हैं। इनके द्वारा खुलेआम यह बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर आरएसएस प्रमुख व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय तक पैसे हमें भेजने होते हैं, जिसे जो करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जीरो टॉलरेंस की नीति पर राकेश अग्रवाल व राम विचार नेताम ग्रुप हावी होकर भारतीय जनता पार्टी को सीधे बदनाम कर रही है। इनके द्वारा कृषि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में सामग्री आपूर्ति कार्य सिर्फ और सिर्फ कागज पर राशि का आहरण कर
शासकीय राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। इनके द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से ना ही निविदा जारी की जाती है और ना ही सामग्री आपूर्ति की जाती है, और इतनी बड़ी राशि का सामग्री आपूर्ति की बिल विभाग में जमा कर राशि सीधे आहरण कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के सभी जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग में राज्य कार्यालय से राशि जिले में सामग्री आपूर्ति हेतु जारी तो की गई, किंतु किसी भी जिले में सामग्री आपूर्ति की निविदा जेम पोर्टल पर आज दिनांक तक जारी नहीं की गई। फिर भी छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों द्वारा जारी जिलों की राशि का बोगस बिल बनाकर राशि आहरण कर लिया गया। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की निविदा जारी नहीं की जाती है। सीधे जेम पोर्टल पर टुकड़े टुकड़े में 10 लाख रुपए के अंदर राशि की क्रय आदेश अनब्रांडेड नाम से अपने फार्मों को दी जाती है, जो सीधे इनको 70 से 80% कमीशन राशि वापस दे सकते हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार की सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है, सीधा बोगस बिल का राशि आहरण हो रहा है। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि संबंधित दवाई, केमिकल किसी भी मैक, मॉडल, ब्रांड कंपनी से क्रय किया जाना चाहिए था, किंतु जेम पोर्टल पर बिड जारी ही नहीं की गई, और ऐसा न करते हुए जेम पोर्टल पर अनब्रांडेड नाम से पूरी सामग्री का क्रय किया गया है, जो पूर्णतः 100% बोगस बिलिंग है। क्रय आदेशों का विवरण सादर संलग्न है और नीचे करीब 200 से ज्यादा टेंडर का डिटेल है, जो जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया है, और एक एक लाइन वह भी सबूत के साथ कि कैसे कुछ अग्रवाल बंधुओं ने इस पूरे खेल को खेला है पूरे छत्तीसगढ़ में। दरअसल पूरे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के हिसाब से जेम पोर्टल की शुरुआत हुई थी, पर आज जेम पोर्टल ही सबसे ज़्यादा करप्शन को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इतने गुरु घंटाल हैं लोग कि सब बढ़िया से खेल कर रहे हैं और करोड़ों पचा रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं जो 10-5 हज़ार में ही उलझे हुए हैं। नेताम जी बड़े नेता हैं, ये दुर्भाग्य से इतने बड़े नेता हो गए कि अब इनकी नज़र ज़मीन पर नहीं पड़ती, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। आने वाले समय में इन्हें चुनाव वही अग्रवाल लोग जिताएंगे जिन्हें 5 साल ये काम देंगे। जनता का क्या है, वो तो दारू मुर्गा में एक समय बिक जाएंगे। खैर, उम्मीद है कार्यकर्ता इस सबूत को देखकर निराश नहीं होंगे, बल्कि नेताम जी के चरण छूकर उनकी झूठी तारीफ करने, उन्हें दिलासा देने रायपुर जरूर जाएंगे और कहेंगे कि आपका मंत्री पद कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी खबरें चलाई जा रही हैं। फिलहाल राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली लाइन बदल गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार पर महाराष्ट्र के संघ चालक ने आदिवासियों को लूटने का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो मंत्री जी के लिए ये लाइन फिट बैठती है कि लोकतंत्र में लूट है, लूट सके तो लूट, उस समय पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। दरअसल लूट की ओर कदम बढ़ाने से पूर्व जो विनम्रता और दयालुता का भ्रम अपनाया जाता है, खासकर नेताओं के द्वारा, यानी चुनाव के वक्त जो दिखावा किया जाता है, उसे कूटनीति और लोकतंत्र से कहीं अधिक लूट तंत्र कहा जाता है। शुक्रिया।